बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू चाइल्ड साइकोलॉजी। हम हाजिर हैं अपने टॉपिक बच्चों के हवाले से कि जॉइंट सिस्टम में रहते हुए बच्चों को किस तरह से समझाया जाए, उनकी कैसे परवरिश की जाए कि बच्चों को संभालना आसान हो और बच्चे हमारी बात को फॉलो कर सकें। आज का टॉपिक हमारा इसी हवाले से, लेकिन इसके लिए आपको हमारी वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक सारा देखना होगा। जो बताएं उस पर फॉलो करके अपनी और बच्चों की ज़िंदगी को बेहतरीन बनाइएगा। अच्छा देखिए कि जैसे ना अभी मैं आपसे एक चीज़ शेयर करना चाहूँगी कि मेरी अभी फ्रेंड की लास्ट टाइम जो कॉल आई, कहती हमारा एक ही घर में जॉइंट सिस्टम है और सबके मुख्तलिफ पोर्शंस बने हुए हैं। अब मेरे बच्चों की क्या नेचर बन गई है, उसके 4 बच्चे हैं, 2 बेटे हैं 2 बेटियाँ। कहती मेरे बच्चों की आदत बन गई है कि घर में कोई गेस्ट आए, वो फूफो के पोर्शन में जा रहा है तो बच्चे उसके साथ उधर चले जाएंगे, वो दादाजी के पोर्शन में जा रहा है तो बच्चे उधर चल पड़ेंगे, वो ताया जी के पोर्शन में जा रहा है तो बच्चे उधर चल पड़ेंगे। ये चीज़ गलत है। वो कहती मैं बहुत तनकीद का शिकार होती हूँ जब मेरे बच्चे यूँ उठ के चल पड़ते हैं वहाँ पे, और मैं बच्चों को जितना मर्ज़ी कंट्रोल करना चाहूँ, जितना मर्ज़ी समझाना चाहूँ, मालूम नहीं क्या बात है मेरे बच्चे मेरे कहने में नहीं आते, मेरी नहीं सुनते। तो काइंडली मैं आप पेरेंट्स से कहूँगी कि बच्चों को ये चीज़ लोगों के सामने, रिश्तों के सामने जाके ना तनकीद का निशाना बनाएं। अक्सर हम पेरेंट्स भी बेवकूफ़ी करते हैं, बच्चों को सामने जाके तनकीद करना शुरू कर देते हैं। आप तो हो ही ऐसे, आप तो शुरू से ऐसे हो, आप तो बहुत ढीठ हो, आप तो मेरी बात मानते ही नहीं, आपको तो अपने घर में मज़ा नहीं आता, आपका तो दिल नहीं लगता, आपको तो दिल ही बाहर जाके लगता है। ये चीज़ गलत होती है ना। बच्चे अपनों से छुटकर अपनों में ही जा रहे हैं, तो लिहाजा उनको पहले से माइंडी तौर पे प्रिपेयर करें कि बेटा जब गेस्ट आते हैं उनके साथ मिलके नहीं कहीं जाया जाता। अगर आप उनके साथ जाओगे तो लोग क्या सोचेंगे कि इनका घर इतना बुरा है, या इनके माँ बाप इनको इतना टीस करते हैं, इनका अपने घर में दिल नहीं लगता। समझ आई है ना। यूं बच्चों को समझाएं कि बेटा, फिर वो कहेंगे आपको मैनर्स नहीं है। ये तो बात अखलाकियत के भी खिलाफ होती है कि कोई मेहमान आए तो उसके साथ उठ के चल पड़ो। समझ आइए ना। तो इस तरह बच्चों को समझाएं कि बेटा आप तो बहुत अच्छे अखलाक वाले, बहुत वेल मैनर्ड बच्चे हो, इतनी अच्छी आपकी स्कूलिंग है, इतनी अच्छी आपकी हैबिट्स हैं, हम पढ़े लिखे पेरेंट्स हैं आपके, तो काइंडली आपने ऐसे उनके साथ नहीं जाना। जहाँ आपने जाना है मैं आपको साथ लेके जाऊँगी, मुझे बताओ, मेरे साथ चलना। अभी उनके भी गेस्ट आए हैं, ये आप भी चले जाओगे साथ, उनका पोर्शन छोटा है और अगर जितना भी बड़ा भी है तो फिर भी बेटा वो तंग होंगे। ये चीज़ अच्छी नहीं लगती। जहाँ इंसान ने 2 का रेडी किया होता है, भले वहाँ अल्लाह की तरफ से बरकत होती है, 4 का भी रेडी हो जाता है, लेकिन ये चीज़ गलत होती है ना। ये चीज़ आप खुद बच्चों को समझाएं। और एक चीज़ और मैं आप तमाम पेरेंट्स से शेयर करना चाहूँगी कि कोशिश करें, हम सबसे ज़्यादा उस वक़्त तनकीद का शिकार होते हैं अपने बच्चों के मामले में जब हम अपने बच्चों के साथ खुद नहीं होते। जब हम किसी बच्चे को ऐसी जगह पे अकेला भेज देते हैं जहाँ पे कोई हमें बर्दाश्त नहीं करता। वो कहता है ना, हज़रत अली का कौल है कि जिसको तुम्हारी माँ नहीं पसंद उसको तुम भी नहीं पसंद। ये कुदरती बात होती है कि फैमिली पॉलिटिक्स इतनी ज़्यादा होती हैं, कुछ फैमिलीज़ में इतने लड़ाई झगड़े होते हैं, इतनी शरीकाबाजी होती है, इतनी मुकाबलाबाजी होती है। हमारा मकसद तनकीद करने का नहीं है, सिर्फ आपसे शेयर करने का है कि इतनी तनकीद और तानाबाजी होती है कि बच्चे उस पॉलिटिक्स का शिकार हो रहे होते हैं, और करने वाले बिल्कुल भी इस चीज़ को नहीं समझते कि काइंडली हमने बच्चों को अपनी तनकीद का शिकार नहीं बनाना। मैं आप तमाम पेरेंट्स से, तमाम बुज़ुर्गों से, तमाम बड़ों से एक चीज़ की रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, एक चीज़ शेयर करना चाहूँगी कि काइंडली अपनी पॉलिटिक्स का शिकार अपने बच्चों को ना करें, अपनी साजिशों का शिकार अपने बच्चों को ना होने दें। ये जो जॉइंट सिस्टम के अंदर साजिशें चल रही होती हैं, बहुत सी फैमिलीज़ में ऐसा होता है कि माँ को कुकिंग को लगाया हुआ है, अब सुबह से लेके शाम तक अगर इकट्ठा किचन का उनका सिस्टम है तो माँ किचन से ही नहीं फ्री हो रही। अब ऐसे में उसके बच्चे भूखे हैं, प्यासे हैं, जैसे भी बैठे हैं, तो बच्चे किसी के पोर्शन में चले गए, किसी के रूम में चले गए, कोई चीज़ खा ली, कोई चीज़ मांग ली, तो तनकीद करके आके माँ को बताएंगे, तुम तो अपने बच्चे को भूखा रखती हो, तुम तो उसको कुछ देती नहीं, कोई नहीं, इसको तो मैंने नाश्ता करवाया, इसको तो मैंने ये खिलाया, इसने मेरे पास आके लंच किया। ये चीज़ बहुत गलत होती है। अगर बच्चे आपके पास आ ही गए हैं तो उनको अपना समझ के रखें, उन पे तनकीद ना करें। काइंडली ये तनकीद और तंज तो बड़े बड़ों को दूर कर देती है, बच्चे तो बहुत मासूम होते हैं। इनको साजिशों में ना डालें, ना किसी पॉलिटिक्स का हिस्सा डालें। हमारा ये टॉपिक जारी है, इसमें हम आपको जॉइंट सिस्टम की नुकसानात भी बता रहे हैं और उसके फ़ायदे भी बता रहे हैं, लेकिन आपको हमारी सारी वीडियोस देखनी होंगी, उन पे फॉलो भी करना होगा। और जॉइंट सिस्टम में भी दादा दादी को भी अपने प्यार को, चाचा चाची को, नाना नानी को, ताया ताई को,
मामू मामियों को अपने प्यार को इतना रखना चाहिए कि बच्चे की इस्लाह हो सके, बच्चे की तरबियत हो सके। ऐसा नहीं होना चाहिए कि बच्चे की तरबियत ना हो सके। हमारा ये टॉपिक जारी है, इसके लिए आपको हमारे चैनल को लाइक एंड फॉलो करना होगा, सब्सक्राइब करना होगा, बेल का बटन ऑल पे करना होगा, ताकि आपको हमारी हर लेटेस्ट नोटिफिकेशंस मिलती रहें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। जज़ाकल्लाह।